नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। बीएसपी में जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है, जिस तरीके से कुछ नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो लोग बीएसपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं बीएसपी में रहकर, अब वो बचने वाले नहीं हैं। अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह को निकालने के बाद मायावती जी ने एक और सूची तैयार कर ली है और कहा जा रहा है कि अब कुछ और बड़े खिलाड़ियों को बसपा से बाहर निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर नज़र दौड़ाइए। अशोक सिद्धार्थ के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की रडार पर आए ये नेता, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग कह रहे थे कि ये तूफान अब थम जाएगा, अब किसी की कार्रवाई नहीं होगी, अब किसी का निष्कासन पार्टी से नहीं होगा, वो लोग गलत साबित हुए। अब एक और सूची तैयार कर ली है बीएसपी सुप्रीमो ने, और जो नेता पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मायावती जी सख्त एक्शन लेने जा रही हैं। इसके पीछे कारण भी सामने आ चुके हैं, विस्तार से आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा में लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है। अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर माने जाते हैं, नितिन सिंह जो आकाश आनंद के दोस्त माने जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। उनको उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि नितिन सिंह और अशोक सिद्धार्थ को मायावती जी इस तरह से पार्टी से निकालेंगी। हालांकि बहुत सारे लोग मायावती जी के इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस फैसले को लेकर अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अब मायावती जो एक्शन लेने जा रही हैं वो बहुप्रतीक्षित एक्शन होगा, क्योंकि ऐसे एक्शन की बसपा में दरकार। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि राज्य के कई नेताओं ने प्रदेश प्रभारियों के काम करने के तौर तरीकों और रवैयों को लेकर मायावती जी से शिकायत की है, और कई बड़े नेता पार्टी को मजबूत करने के बजाय अपना एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम भावना के काम नहीं हो रहे हैं। पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं हो पा रही है। पुराने नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही। कई लोग नहीं चाहते कि बसपा में पुराने नेताओं की बात को तवज्जो दिया जाए, इसलिए लखनऊ की जगह दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाने की कोशिश हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहां बीएसपी का जो केंद्र था वो लखनऊ था, उसे अब दिल्ली बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये बात मायावती जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए मायावती जी ने अपने कार्रवाई से सख्त संदेश दिया है। रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ हैं, उन पर भी इसी के चलते कार्रवाई हुई है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि ये लोग लखनऊ की जगह दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब मायावती जी की नज़र उन नेताओं पर है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे नेताओं को चिन्हित कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, मायावती जी ने ऐसे नेताओं को चिन्हित कर लिया है। खास तौर से अब उन नेताओं पर गाज गिरने जा रही है। माना जा रहा है कि ये जो नेता हैं बहुत जल्द पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसे नेताओं के नाम सामने आए हैं सूत्रों के मुताबिक, जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। सबसे पहला नाम है सतीश मिश्रा का। दोस्तों, सतीश मिश्रा किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, बीएसपी का लीगल मामला देखते हैं। मायावती जी के बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं सतीश मिश्रा। जब भी मायावती जी कोई बैठक करती हैं, कोई फैसला लेती हैं, तो ये उसमें ज़रूर शामिल होते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो बेहद चौंका देने वाली है। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, उनमें सतीश मिश्रा का भी नाम शामिल है। बड़ा सवाल, क्या वाकई सतीश मिश्रा को मायावती जी पार्टी से बाहर करेंगी? हालांकि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि सतीश मिश्रा जी हमारी बात नहीं पहुंचाते हैं, सतीश मिश्रा की वजह से मायावती जी तक हमारा मैसेज नहीं पहुंचता है। ये शिकायत कई बार हो चुकी है, और सतीश मिश्रा के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर क्या होगा पार्टी पर, यह भी देखना होगा। दूसरे नाम की बात करूं तो हैं शमसुद्दीन राइन। शमसुद्दीन राइन भी किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि ये लोग ग्राउंड पर नज़र नहीं आते हैं, कभी भी ये लोग आपको ज़मीन पर नज़र नहीं आएंगे। ये लोग अंदर खाने काम करते हैं। थोड़ा सा वित्त टाइप का,
लेन देन का मामला इनका ज़्यादा रहता है, किसको टिकट देना है, किसको पार्टी में लेना है, किसको निकालना है, इस तरह की रिपोर्ट मायावती जी को ये लोग देते हैं। और रवि गौतम याद है आपको, गाज़ियाबाद के जो पूर्व बीएसपी प्रत्याशी थे, गाज़ियाबाद से उन्हें उपचुनाव के लिए पहले सेलेक्ट किया गया, उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया। तो वही रवि गौतम ने आरोप लगाया था कि शमसुद्दीन राइन और तमाम नेता जो हैं वो पैसे लेते हैं, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो शमसुद्दीन राइन का भी अगला नंबर लग रहा है। शमसुद्दीन राइन भी क्या पार्टी से बाहर निकाले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तीसरा नाम है मुनकाद अली का। मुनकाद अली कई बार चर्चा में रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, मायावती जी के बेहद खास माने जाते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि मायावती जी के जो खासम खास होते हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे शमसुद्दीन राइन हों या फिर मुनकाद अली हों। मुनकाद अली को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, कई बार मांग हुई कि मुनकाद अली को पार्टी से बाहर निकाला जाए। तो क्या मुनकाद अली को भी मायावती जी पार्टी से बाहर कर देंगी, ये बड़ा सवाल है। मुनकाद अली शमसुद्दीन राइन का जो नाम है साथ साथ चलता है। और इस समय जो चर्चा है आकाश आनंद को लेकर भी बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। मायावती जी ने जो कार्रवाई की है, आकाश आनंद को एक सख्त संदेश दिया है कि भैया गुटबाजी नहीं चलेगी। आपको याद है आकाश आनंद आगरा गए थे, तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आगरा की ये तस्वीर सामने आई है। और आगरा में जो शादी हुई थी, याद होगा आपको, आकाश आनंद के साले की शादी हुई थी कहा जा रहा है, और आगरा में ये लोग शामिल होने गए थे। और ये शादी का जो मामला है बहुत बड़ा पेंच है। बीएसपी में बीएसपी में जब किसी नेता का निष्कासन होता है तो शादी का मसला उसमें ज़रूर जुड़ा होता है। और अशोक सिद्धार्थ के घर ही कहा जा रहा था शादी हुई थी और उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया गया। और इसमें आकाश आनंद भी इस शादी में शामिल हुए थे, आगरा में शादी हुई थी। तो क्या वाकई अब अगला नंबर आकाश आनंद का है? मुझे तो नहीं लगता कि आकाश आनंद के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि अगला नंबर आकाश आनंद का हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आकाश आनंद को मायावती जी पार्टी से निकालेंगी, क्योंकि एक बार वो पार्टी से निकाल चुकी हैं और उसके बाद उन्हें बहाल भी किया गया था, आपको याद होगा। और अब दोबारा अगर निकालेंगी तो बहुत बड़ा नुकसान बसपा को हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो आकाश आनंद को निकालने से पहले मायावती जी को 100 बार सोचना होगा। और जो सतीश मिश्रा हैं, शमसुद्दीन राइन हैं, मुनकाद अली हैं, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करेंगी तो उतना ज़्यादा बहन जी के फैसले पर सवाल नहीं खड़े किया जाएगा जितना अभी अशोक सिद्धार्थ या आकाश आनंद के निकाले जाने को लेकर होगा। तो फिलहाल मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब उन नेताओं को चिन्हित कर लिया गया है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। और जिन लोगों को लगता है कि ये जो मामला है सिर्फ अशोक सिद्धार्थ, नितिन सिंह तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। और भी ऐसे नेता हैं जो पार्टी को लगातार खोखला करने का काम कर रहे हैं। कुछ यूपी के बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। लेकिन बीएसपी को अभी निकालने के बजाय कई लोगों को जोड़ना भी चाहिए पार्टी में। जैसे एक नेता है जयप्रकाश लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि मायावती जी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करें। इंतज़ार 8 साल का हो गया है। वो चाहते हैं कि मायावती जी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करें और वो तन मन धन से काम करना चाहते हैं। नारा देते हैं कि भाई ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, इस तरह का वो नारा भी देते हैं। देखिए बीएसपी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, लगातार हर चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन खराब हो रहा है। सीटें भी नहीं निकल पा रही हैं, वोट परसेंटेज भी गिरता जा रहा है। तो ये चिंता का कारण है। और 2027 में अगर मजबूती से बीएसपी चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। और जो नेता पार्टी में मलाई खा रहे हैं, जो लोग पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से निकाल फेंकना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि पुराने ढर्रे पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें कार्यकर्ता भी अब पसंद नहीं कर रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी वाकई ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करेंगी जिन्हें चिन्हित किया गया है? क्या वाकई आने वाले दिनों में ऐसे नेताओं पर और गाज गिरेगी? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।